चलिए आज एक ऐसे केस की बात करते हैं जिसकी शुरुआत हुई इंटरपोल से मिली एक छोटी सी जानकारी से और जिसने एक बिल्कुल आम से दिखने वाले भारतीय जोड़े के पीछे छुपी एक बेहद भयानक सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। सोचिए, एक ऐसा कपल जिसे आस पड़ोस के लोग और खासकर बच्चे बेहद पसंद करते थे। उन्हें एक ऐसे प्यारे और मिलनसार जोड़े के तौर पर देखा जाता था जिनकी दुनिया बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आता है। वही सेंटा क्लॉज कपल और उन्हें मिलती है मौत की सजा। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी के भी होश उड़ा दे। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर एक इज्जतदार सरकारी इंजीनियर और उसकी पत्नी इतने भयानक गुनाह के दलदल में कैसे और क्यों धंसते चले गए। चलिए इस पूरे मामले की पर्दे खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले उनके उस नकाब को ही उतार कर देखते हैं जिसे उन्होंने बड़ी ही चालाकी से सालों तक अपने चेहरे पर ओढ़े रखा था। उनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। दुनिया की नजर में राम भवन एक सम्मानित सरकारी इंजीनियर था और उसकी पत्नी दुर्गावती एक बहुत ही मिलनसार महिला। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई, वो एक खतरनाक डार्क वेब ऑपरेटर थे जो बच्चों को अपना शिकार बनाते थे। तो आखिर उन्होंने ये भरोसा बनाया कैसे? उनका तरीका बड़ा ही शातिर था। वो सरकारी क्वार्टर में नहीं बल्कि किराए के फ्लैट में रहते थे ताकि किसी की सीधी नजर उन पर ना पड़े। वे खुद को एक ऐसे निही संतान जोड़े की तरह दिखाते थे जिसे बच्चों से बहुत प्यार है। उनका घर हमेशा खिलौनों से भरा रहता था जो किसी भी बच्चे को अपनी ओर खींच सकता था और अपनी मीठी मीठी बातों से वो माता पिता का भरोसा भी जीत लेते थे। उन्होंने खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपना निशाना बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे लोगों का भरोसा जीतना शायद ज्यादा आसान होगा। अब बात करते हैं उनके इस काले साम्राज्य के साइज की, और यकीन मानिए जो आंकड़े सामने आए वो दिल दहला देने वाले हैं। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, पूरे 10 साल। सोचकर देखिए, 2010 से लेकर 2020 तक एक पूरा दशक वो ये घिनौना काम करते रहे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और इन 10 सालों में उन्होंने जो किया वो आंकड़ा है 2 लाख से भी ज्यादा। जी हाँ, उन्होंने बच्चों के शोषण से जुड़ी 2 लाख से भी ज्यादा फाइलें बनाई और उन्हें प्रोड्यूस किया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके अपराध की भयावहता को दिखाता है। और उनका ये नेटवर्क सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका था। डार्क वेब का इस्तेमाल करके, जो कि इंटरनेट की एक अंधेरी दुनिया है जहां पहचान छिपाई जा सकती है, उन्होंने इस मटेरियल को दुनिया के 47 अलग अलग देशों में बेचा। मतलब ये एक ग्लोबल ऑपरेशन बन चुका था। तो इन सब के पीछे की वजह क्या थी? सिर्फ एक, पैसा। वो अपनी सरकारी तनख्वाह से कहीं ज्यादा आलीशान जिंदगी जीना चाहते थे और इस चाहत ने उन्हें इस घिनौने रास्ते पर धकेल दिया। कहते हैं ना, हर गुनाह का एक दिन हिसाब होता है। इनके केस में वो दिन आया एक इंटरनेशनल टिप ऑफ के जरिए जिसने इनके झूठ के पूरे महल को गिराना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि अक्टूबर 2020 में इंटरपोल से एक फोन नंबर भारत पहुंचा। सीबीआई ने उस नंबर पर काम करना शुरू किया और 31 अक्टूबर को इस कपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। फिर 17 नवंबर को राम भवन चित्रकूट से गिरफ्तार हुआ और ठीक 1 महीने बाद उसकी पत्नी दुर्गावती भी सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में पकड़ी गई। और जब पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा तो मानो सबूतों का एक खजाना ही हाथ लग गया। ढेरों फोन, लैपटॉप, कैमरे, मेमोरी कार्ड, हर चीज उनके गुनाहों की गवाही दे रही थी और उनके पूरे ऑपरेशन का कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। अब कहानी का रुख उस तरफ मुड़ता है जहां सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई गई, और ये हिम्मत दिखाई उन बच्चों ने जो इस पूरे मामले के पीड़ित थे। उनकी आवाज ही इस केस की सबसे बड़ी ताकत बनी। तो उनके खिलाफ केस कितना मजबूत था, जरा देखिए। सीबीआई ने 700 पन्नों की चार्जशीट तैयार की, 74 गवाहों ने अपने बयान दिए और सबसे जरूरी 30 से ज्यादा नाबालिग बच्चों ने हिम्मत जुटाकर अपनी आप बीती सुनाई। मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी साफ कर दिया कि बच्चों को कितना गहरा शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा है। यहाँ दुर्गावती की भूमिका भी सामने आती है। उसने तो पहले खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि उसे जमानत भी मिल गई थी। लेकिन जब पीड़ितों ने कोर्ट में गवाही दी कि वो भी इस गुनाह में बराबर की शरीक थी और बच्चों को चुप रहने के लिए धमकाती थी, तो कानून ने अपना काम किया और उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और इन सब सबूतों, गवाहियों और पीड़ितों की हिम्मत के बाद हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, अदालत के उस फैसले पर जिसे एक ऐतिहासिक फैसला माना गया। फैसले को समझने से पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। भारतीय कानून में मौत की सजा हर केस में नहीं दी जाती। ये सिर्फ उन मामलों के लिए है जो इतने ज्यादा क्रूर और भयानक होते हैं कि वो पूरे समाज की आत्मा को झकझोर कर रखते हैं, और इस केस को इसी कैटेगरी में रखा गया। तो आखिरी फैसला क्या था? अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए राम भवन और दुर्गावती दोनों को मौत की सजा सुनाई। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि पहचाने गए 33 पीड़ितों में से हर एक को 1-1 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए और जो 8.27 लाख रुपया उनसे बरामद हुए थे वो भी उन्हीं पीड़ितों में बांट दिए जाएं। ये पूरा मामला अपने पीछे एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़ जाता है। अगर कोई ऐसा इंसान जिसे बच्चे सांता क्लॉज समझ रहे थे 10 साल तक इतना बड़ा गुनाह छिपा सकता है, तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक समाज के तौर पर हम अपने सबसे मासूम और कमजोर लोगों को बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।